अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के अंदर टिकटों पर बोलियां लग रही है और करोड़ों में एक टिकट बेची जा रही है या ख्वाजा सराओं को टिकट दिया जा रहा है। पंजाब में एक ख्वाजा सरा को भी टिकट दी गई है, या फिर ओकाड़ा में एक 10 साल ये सजा याफ्ता शख्स है, उनको टिकट जारी किया गया है, या फिर पैसों से बेची जा रही है, लेकिन अपने कारकुनों को नजरअंदाज किया जा रहा है। आज भी इमरान खान के घर के बाहर, जमान पार्क के बाहर, पीटीआई के कारकुनान ने एहतजाजी कैंप लगा दिया है, धरना दिया हुआ है कि हम 2009 से आपके साथ हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, तो हमें क्यों आप टिकट नहीं दे रहे। तो इससे पहले भी मुजाहरे होते रहे हैं इमरान खान के घर के बाहर। तो खान साहब कुर्बानियां देने वालों की इस तरह कदर करते हैं, जिस तरह अलीम खान की कदर की, जो मोहसिन है इनके, इमरान खान के, उन सब के साथ इमरान खान ने यही किया है। अलीम खान हो या जहांगीर तरीन हो या कोई और हो, नई मुल्क के तो जनाजे में भी नहीं गए थे इमरान खान। तो जितने भी मोहसिन हैं, ये मोहसिन को शातमी है। इमरान खान अपने कारकुनों को भी नजरअंदाज कर रहे हैं, खुसरे को टिकट दे रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी को, जब फवाद चौधरी को, शहबाज गिल को, इनको, मियां अजहर के बेटे को, हमाद अजहर को, इनको टिकट जारी नहीं किया। और अब फेस सेविंग के लिए, उनको खुश करने के लिए ये कहते हैं इमरान खान साहब कि जी शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी और हमाद अजहर, ये लोग मुझे मरकज में जरूरी है, मुझे इनकी मरकज में खिदमात चाहिए होंगी। अगर ज़ाहिर वजीर आला बनना हर बंदे की ख्वाहिश होती है, लेकिन मैं सबको तो वजीर आला नहीं बना सकता, और अगर इनको सूबे में मैंने भेज दिया तो फिर मरकज में मेरे साथ कौन काम करेगा, मेरा साथी कौन होगा। ये उनको खुश करने के लिए इमरान खान ने ये कहा है। लेकिन बहरहाल टिकट पैसों पे ज्यादातर बिक रही है। अता तारर कहते हैं कि जी जिस तरह टेंडर खुलता है, टेंडर आता है ठेकेदारी का, ठेकों का, इसी तरह यानी प्रोजेक्ट्स, मनसूबे तरक्याती जो होते हैं, उनका टेंडर आता है, इसी तरह इनकी टिकट का टेंडर जारी होता है। और जो बड़ी बोली देगा उसको टिकट जारी किया जाएगा, जो कम बोली देगा और कम पैसे देगा तो उसको रिव्यू कमेटी में डाला जाता है। ये शरकपुरी साहब को भी टिकट जारी इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए। अब ये साकिब निसार साहब, बाबा रहमते, साबिक चीफ जस्टिस, उनके बेटे की जो ऑडियो आई है, वो ऑडियो भी मैं इसमें शामिल कर देता हूं आगे चल के, वो भी कहानी में आपके साथ शेयर कर देता हूं। बहुत सारे दोस्तों ने तो ऑडियो शायद सुनी भी होगी, बहुत सारों ने सुनी नहीं होगी, तो मैं इसमें क्योंकि रिकॉर्ड का हिसाब रहे ये चीज़ भी, इनकी ऑडियो और भी बहुत सारी लीक हो चुकी हुई हैं, लेकिन अब बाबा रहमते खुद तस्लीम कर रहे हैं कि ऑडियो में आवाज़ तो मेरे बेटे की है, नजम साकिब की ही है, लेकिन इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, यानी जुगाड़ किया गया है, जालसाजी की गई है। ये साकिब निसार साहब कह रहे हैं। और साकिब निसार साहब के बेटे नजम साकिब साहब, वो अपने बाबा को भी इन्वॉल्व करते दिखाई दे रहे हैं कि टिकट होल्डर को, जिसको टिकट दिलवाया है, उसको कह रहे हैं कि भाई बाबा से आज ही आके, आज की तारीख में ही बाबा से आके मिलें, झपी डालें और बाबा का शुक्रिया अदा करने आ जाएं। और फिर उनको कहते हैं, दूसरे को कह रहे हैं, 2 कॉल ऑडियो कॉल है ना, दूसरे शख्स को कह रहे हैं कि भैया देखो काम तो हो गया है, लेकिन 1/20 से कम बिल्कुल भी न लेना। वो क्योंकि थोड़ा सा तजब्जुब का शिकार हो रहे हैं दूसरे जो शख्स हैं, और उनको वो कह रहे हैं कि जी चलो मैं बात कर लेता हूँ। वो कह रहे हैं कि वो काम करके आई है। अच्छा, वो कहते हैं कि मैं बात कर लेता हूँ। इन्होंने कहा बात कर लेता हूँ क्या मतलब यार, डिसाइड हुआ था, फैसला हो चुका हुआ था, तय हुआ था मामला। 1/20 से बिल्कुल कम न लेना, मैं टांगे तोड़ दूंगा, और मैं मजाक नहीं कर रहा। ये मैं पूरी कन्वर्सेशन उनकी आपके साथ शेयर कर देता हूं। साबिक चीफ जस्टिस जो है साकिब निसार के बेटे की बात हो रही है। अबू जर हैं, पंजाब असेंबली के हल्का 137 से टिकट होल्डर हैं पीटीआई के, उनके साथ। अच्छा जी, ये कहते हैं साकिब निसार साहब के बेटे से, वो कहते हैं कि आपकी कोशिशें रंग ले आई, जिस पर नजम साकिब कहते हैं कि मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई हुई है। इसके बाद नजम साकिब पूछते हैं कि अब बताएं करना क्या है, जिस पर अबू जर बताते हैं कि अभी टिकट छपवा रहे हैं,
ये छाप रहे हैं, अच्छा छाप दें, इसमें देर न करें, टाइम बहुत थोड़ा है। फिर नजम साकिब उनको साकिब निसार से मिलने की हिदायत कर रहे हैं कि बाबा से आके मिले, बस बाबा को मिलने आ जाना शुक्रिया अदा करने के लिए, और कुछ नहीं। जिस पर अबूजर कहते हैं कि यकीनन, कैसी बात कर रहे हैं भाईजान। नजम साकिब कहते हैं कि वो 11 बजे तक वापस आ जाएंगे, उनको झपी डालने आ जाना बस। इन्होंने बहुत बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, बाबा ने बहुत मेहनत की है। इसके बाद अबूजर कहते हैं कि जी अच्छा मैं सोच रहा था कि पहले अंकल के पास आऊं या शाम को टिकट जमा कराऊं। जिस पर नजीम साकिब कहते हैं वो मर्जी है तेरी, लेकिन आज के दिन में ही जरूर मिल लेना बाबा से। जिसके बाद अबूजर कहते हैं कि यकीनन सीधा ही उनके पास आना है। फिर अबूजर कहते हैं कि जी 12 बजे टाइम खत्म हो जाना है। जिस पर नजम साकिब कहते हैं कि जी टिकट छपवाएं, तस्वीर भेजें और फिर वो करके आए। इसी ऑडियो में फिर नजम साकिब की दूसरी गुफ्तगू मियां अजीज के साथ हो रही है। जो दूसरी वीडियो ऑडियो लीक हुई है वो मियां अजीज के साथ है, और जिसमें वो कहते हैं कि जी व्हाट्सएप देखो। जिस पर मियां अजीज सवाल करते हैं कि ये अबूजर ने भेजी है, अबूजर ने भेजी है तुम्हें। इस पर नजम साकिब कहते हैं कि यार मैं भी वकील हूं। मियां अजीज पूछते हैं कि ये अबूजर ने भेजी है या तुम्हें डायरेक्ट आई है। जिस पर नजम साकिब जवाब देते हैं कि जी मुझे डायरेक्ट भी आ सकती है, जरूरी तो नहीं कि अबूजर ही भेजें हर चीज। मुबैना ऑडियो में मियां अजीज फिर सवाल करते हैं कि इसके ऊपर आऊं। जिस पर नजम साकिब जवाब देते हैं कि आना है तो आ जाओ, वैसे मुझे तो उसने भेजी है। नजम साकिब सवाल करते हैं कि तो काम किसने करवाया है, किसी और ने नहीं करवाया। जिस पर मियां अजीज कहते हैं कि बस गुड हो गया। नजम साकिब मजीद सवाल करते हैं कि तो क्या सीन है, और मियां अजीज कहते हैं कि जी कर लेता हूं बात ना, ओके। जिस पर नजम साकिब पूछते हैं कि क्या मतलब बात कर लेता हूं, ये तो तय था, ये डिसाइड था। तो मियां अजीज जवाब देते हैं कि जी फोन करके बात कर लूं कि भेज दो सामान मुझे। जिस पर नजम साकिब कहते हैं कि जी सामान भेजो नहीं, 1:20 से नीचे न लेना, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। जिस पर मियां अजीज कहते हैं कि यार तुम फिर फोन पर बातें कर रहे हो। फिर नजम साकिब कहते हैं कि मेरे लिए इतना कोई इशू नहीं है, बस 1:20 से नीचे न लेना, मैं बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ी चीज है। मियां अजीज जिस पर मियां अजीज जवाब देते हैं कि जी भाईजान जुबान हुई है, मैं कोई बेवकूफ तो नहीं हूं। नजम साकिब कहते हैं बरहमी में, कहते हैं कि जवाब देते हैं कि जी तुम बेवकूफ बेवकूफ की जगह पर कोई और लफ्ज यूज कर रहे हैं जो मुनासिब नहीं लग रहा, मैं शेयर करूं। अच्छा वो खुद सुन लीजिएगा, वो उसमें है। जो वो जवाब देते हैं तुम ये हो जाओ, बेवकूफ़ी हो जाओ और मेरे लिए हो गए, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। जिस पर मियां अजीज कहते हैं कि चलो ओके मैं करता हूं। नजम साकिब कहते हैं कि मैं वरना डायरेक्ट हो जाऊंगा और तो कुछ नहीं कर सकता। जिस पर मियां अजीज कहते हैं कि जी कह दो, ये ज्यादा बेहतर है। साबिक चीफ जस्टिस के बेटे की मुबैना जो ऑडियो के अख्तिताम पर कहते हैं कि वो दफ्तर आ रहा है कि मेरे पास जमा करवा के तुमने आना है तो तुम भी आ जाओ। इधर फिर साकिब निसार साहब ने इसी मामले पर जवाब दिया है, ऑडियो लीक हुई है जो, इसमें वो कहते हैं कि जी आवाज तो मेरे बेटे की है, मेरे बेटे की आवाज को तो लेकिन तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मैंने सिफारिश से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और सिफारिश मैं कर सकता हूं, मैं प्राइवेट शख्स हूं, किसी के लिए भी सिफारिश कर सकता हूं, सिफारिश के लिए पैसे नहीं लिए। अच्छा पैसे लेने वालों पर लानत भेजता हूं, ये साकिब निसार का मौक़िफ़ आया है। लेकिन मैं ये सोच रहा था व्यूअर्स के साकिब निसार साहब प्राइवेट शख्स कैसे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब पर बैठे हैं, उन्होंने उनके जो तल्लुकात बने हैं, उनका जो असर रसूख बना है, वो उनकी जाती हैसियत में नहीं बना, चीफ जस्टिस की वजह से बना है। तो ये उसका फायदा उठा रहे हैं।
क्योंकि इमरान खान को फेवर तो करते रहे हैं, नवाज शरीफ दुश्मनी में नवाज शरीफ को सजाएं दिलवाई, और मरीम नवाज के हवाले से जो ऑडियो लीक हुई है साकिब निसार की, वो भी आपके सामने है। नून लीग के खिलाफ मुकदमात, नून लीग के खिलाफ फैसले, नून लीग के खिलाफ केसेस, ये साकिब निसार के रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो साकिब निसार साहब पीटीआई को अभी भी सपोर्ट करवा रहे हैं अदालतों से। अभी भी कहा जा रहा है कि साकिब निसार का कुछ जजेस पर असर रसूख है, वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि साकिब निसार ने उनको कहीं ना कहीं फेवर दी है जजेस को, किसी को भर्ती किया है, किसी को प्रमोट किया है, मतलब उनको फेवर दी है जजेस को। तो वो उनके ही लॉबी के जजेस समझे जा रहे हैं जो आज भी पीडीएम की हुकूमतों के साथ लड़ रहे हैं, इमरान खान को फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान की सहूलतकारी की कोशिश कर रहे हैं। तो साकिब निसार साहब ने सिफारिश जो की, सिफारिश को खुद मान रहे हैं और बेटे की ऑडियो को भी मान रहे हैं। तो बेटा कह रहा है कि 1:20 से कम न लेना। इसमें जो ऑडियो, आप खुद ऑडियो मेरा ख्याल है सुन लें, बेहतर है, तो उसके बाद मैं ऑडियो पे तबसरा करता हूं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, हाँ जी, आपके एफर्ट सारे रंग ले आए हैं सर। मुझे इंफॉर्मेशन आ गई हुई है। अच्छा सर, हाँ जी, तो अब बताएं अब क्या करना, क्या अब? अभी टिकट तो छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इसमें लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए, और हाँ ऑब्वियसली, क्या सी बात कर रहे हैं। वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस, 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, उनको चिट्ठी डालने आ जाए बस। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा। अच्छा नहीं, मैं सोच रही थी कि पहला अंकल को लावा या शामी टिकट जमा करा के आवा। वो देखो मर्जी है तेरी, मर्जी है तेरी, वो रहेगी, लेकिन उनको आज के दिन में मिल जरूर ली बाबा को बस। हाँ ऑब्वियसली, आज सीधा इमरान को लाना है बस, ठीक है। हाँ इंशाल्लाह। टिकट 12 बजे टाइम खत्म हो जाना है। टिकट छपवाएं, तस्वीर भेजें करें, और फिर वो करके आए फिर 70 है। ठीक है, आ जाए। ओके ओके। व्हाट्सएप देखो। हाँ, ये बुजुर्ग ने भेजी तुम्हें? यार मैं भी कोई चीज हूँ। नहीं, ये बुजुर्ग ने भेजी तुम्हें डायरेक्ट आई है? मुझे डायरेक्ट भी आ सकती है, जरूरी तो नहीं अबूजर ही भेजा है चीज। नहीं, उसके ऊपर से आऊँ? आना तो आ जाओ, वैसे तो मुझे नहीं भेजी है। अच्छा, तो काम किसने करवाया था? एचएस के प्योर तो नहीं करवाया? बस कोट हो गया। तो क्या सीन है? कर ले दो बात ना। ओके क्या मतलब बात कर लेता हूँ, डन दैट डिसाइडेड था। हेलो, करके बात कर लूँ कि भेजो सामान मुझे? बेसमान भेजो नहीं, 1:20 से नीचे ना लेना, तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। यार तुम फिर फोन पे छुट्टियां बातें कर रहे हो कि यार उजैर, मतलब कि मेरे तो कोई इतना इशू कोई नहीं है, 1:20 से नीचे ना लेना उससे। ओके, मैं बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ी चीज है उजैर। नजम जबान हुई हुई है ना, मैं कुछ चूतिया तो नहीं होती जबान। तुम चूतिया हो जाओ तो मेरे लिए चूतिया हो जाओ, तुम चूतिया होगे, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। चलो ओके, बताता हूँ। मैं वरना डायरेक्ट हो जाऊंगा, और तो कुछ नहीं कर सकता मैं। कह दो, वो ज्यादा बेहतर है। वो उसने वो दफ्तर आ रहा है मेरे पास जमा करवा के। ओके, तुमने आना, तुम भी आ जाओ। ओके चलो। अच्छा, ये ऑडियो जो है ये आपने खुद सुन ली कि इसमें मेरा नहीं ख्याल के अलग अलग कोई ऑडियोज कोई के टुकड़े कोई इकट्ठे करके जोड़े गए हैं, ऐसा नहीं लग रहा। ये एक ही टेक में सीक्वेंस के साथ, सीक्वेंस भी नजर आ रहा है इसमें, और इसमें कोई कहीं कोई किसी किस्म का कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं कोई जंप आया हो, कहीं एडिट की हुई हो। एक फ्लो में बोल रहे हैं, कंटिन्यूटी उसमें नजर आ रही है, सीक्वेंस नजर आ रहा है, बातों में रब्त नजर आ रहा है। तो फिर एडिट कैसे हुई, फिर इधर उधर के अलग अलग ऑडियोज के टुकड़े बना के, टुकड़े उठा के कैसे जोड़े गए हैं, मुझे नहीं लग रहा। इसका तो फॉरेंसिक जो ऑडिट होता है वो होना चाहिए। वैसे चीफ जस्टिस को नोटिस भी लेना चाहिए, चीफ जस्टिस से नोटिस लेने के मुतालबात भी आ रहे हैं। तलाल चौधरी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया है कि भाई चीफ जस्टिस को इस पर फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस ने तो पहले ही अपने मुतालिक जो उनके घर की सासू माँ की आई है ऑडियो, उस पर नोटिस नहीं लिया। उससे पहले परवेज लाई की ऑडियो आई जस्टिस
जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं मज़ाहिर नकवी साहब, उनके हवाले से उसकी चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो नहीं लिया। चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो लेना था सिर्फ पीटीआई को जहां पे फेवर देनी होती है, लेकिन अब तो वो भी शायद फैसले आना भी रुक गए हैं। जिस तरह मैंने 2 दिन पहले प्रोग्राम किया था तैयब बलोच के साथ परसों, कि उसमें मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना रुक गया है। और आज फिर कयूम सिद्दीकी और मतीउल्लाह जान का भी मैं सुन रहा था, उन्होंने भी इस बात को नोट किया है कि फैसले आना, डायरेक्शन और हिदायत आना सुप्रीम कोर्ट से अब बंद हो गई है। तो देखते हैं इस ऑडियो लीक के हवाले से हुकूमत तो रिकॉर्ड का हिस्सा बना रही है, बनाती जा रही है, लेकिन अब इसका कोई अजाला भी होता है, इस पर कोई कार्रवाई होती है। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए टिकट बेचने का। और क्योंकि आपको याद होगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे वाला मामला इलेक्शन कमीशन में गया था, टिकट पर पैसे शैसे का मामला कोई डिस्कस हुआ था, पता नहीं क्या था, ऑडियो थी या वीडियो थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट वो इलेक्शन कमीशन में आया था, उस पर समाअतें हुई इलेक्शन कमीशन की। लेकिन अभी ये मामला भी उसी तरह का ही है ना, इस पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट शायद नोटिस चीफ जस्टिस न लें इस पे सुओ मोटो, लेकिन या तो इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जानी चाहिए नून लीग की तरफ से, पीडीएम की जमातों की तरफ से, या इलेक्शन कमीशन खुद इस पर सुओ मोटो ले सकता है, कार्रवाई कर सकता है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।